इतिहास और मिथकों की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार वैचारिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। एज अ हिस्ट्री बफ हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं को अगर पूरी तरह से ऐतिहासिक चश्मे से देखा जाए तो वो कैसी लगेंगी। आज हम द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा का बेस लेकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लेखक ने देवताओं और मिथकों की हमारी सदियों पुरानी समझ को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मिथक से फिक्शन के विकास की, फिर देखेंगे कि कैसे एक सर्वोच्च देवता का मानवीयकरण किया गया। उसके बाद हम इन कथाओं को असली पुरातात्विक साक्ष्यों से जोड़कर देखेंगे और आखिर में डीकोड करेंगे महादेव का असली दर्शन। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, विकास मिथक से फिक्शन तक। आइए उस बेसिक थॉट को समझते हैं जिसने सदियों से चले आ रहे हमारे पारंपरिक ज्ञान को सीधे सीधे चुनौती दी है। देखिए, पश्चिमी विद्वान और इतिहासकार लंबे समय से यही मानते आई हैं कि भगवान शिव महज एक पौराणिक देवता हैं, बस इंसानी दिमाग की एक उपज। लेकिन लेखक अमीश त्रिपाठी ने इतिहास के सामने एक ऐसा काउंटर क्वेश्चन रखा जिसने मिथक और वास्तविकता के बीच की इस पूरी बाउंड्री को ही ब्लर कर दिया। और वो सवाल क्या था? क्या हो अगर भगवान शिव केवल एक समृद्ध कल्पना की उपज न होकर हाड़ मास के एक वास्तविक इंसान हो? सच में ये विचार इस पूरी कहानी की जान है। ये देवत्व का एक तरह से डिकंस्ट्रक्शन है। सोचिए, ये थ्योरी मानती है कि एक साधारण इंसान अपने महान कर्मों से सर्वोच्च देवता के स्तर तक पहुंच सकता है। मतलब महानता जन्म से नहीं बल्कि आपके अपने कर्मों से तय होती है ना कमाल का थॉट? अब आते हैं दूसरे भाग पर, दिवादी देव का मानवीकरण। अब इस पूरी थ्योरी को लॉजिकल और रियलिस्टिक बनाने के लिए क्या करना होगा? जाहिर है उस जादुई या दिव्य आभा को हटाना पड़ेगा और कैरेक्टर को एक ग्राउंडेड हार्डकोर रियलिटी में उतारना पड़ेगा। यहाँ जरा इस कंट्रास्ट पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारे पास सर्वशक्तिमान देवता की इमेज है जो बुराई का नाश करते हैं और कैलाश पर रहते हैं, और दूसरी तरफ हमारा सामना होता है एक युद्ध से थके हुए कबीले के सरदार से जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, अपने दोस्त भद्र पर डिपेंड करता है और रिलैक्स करने के लिए चिलम पीता है। ये डिफरेंस ही कहानी को जमीन से जोड़ता है। एक बात बताइए, एक हीरो को असली हीरो क्या बनाता है? उसकी कमजोरियां, राइट? यहाँ नायक को इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसी एकदम मॉडर्न साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझते हुए दिखाया गया है। क्या मैं एक अच्छे भाग्य के योग्य हूँ? मेरे लोग पहले आते हैं। ये उस इंसान की आवाज़ है जिसे अपनी नियति पर डाउट है और जिसके लिए किसी ईश्वरीय योजना से ज़्यादा अपने कबीले की सेफ्टी ज़रूरी है। ये बहुत ही रिलेटेबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि माइथोलॉजी के हर चमत्कार को यहाँ एक साइंटिफिक लॉजिक दिया गया है। जैसे नीलकंठ होने का रहस्य कोई जादू नहीं है, बल्कि सोमरस नाम की एक दवा का साइड इफेक्ट है जिससे गला एकदम बर्फीला हो जाता है। कोई जादुई शक्तियाँ नहीं है यहाँ। कैरेक्टर को थकान होती है, वो दुखी होता है और उसे किसी युद्ध में उतरने के लिए लॉजिकली कन्विंस करना पड़ता है। यही चीजें इस फिक्शन को इतना सॉलिड बनाती हैं। चलिए अब तीसरे और मेरे फेवरेट हिस्से पर चलते हैं, मिथकों को पुरातत्व से जोड़ना। एक हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर के तौर पर मुझे यह हिस्सा सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर को एकदम फैक्चुअल आर्कियोलॉजिकल डेटा के बेस पर बनी दुनिया में रखा गया है। अगर हम बुक की डिक्शनरी देखें तो एक गजब का सीक्रेट खुलता है। मेलुहा का ये महान साम्राज्य असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन है। हरयुपा मतलब हड़प्पा। और तो और शहरों का जो आर्किटेक्चर है ना, जिसमें पकी हुई ईंटों का एक स्टैंडर्ड यूज हुआ है, वो सीधे सीधे असली खुदाई के सबूतों से मैच करता है। ये महज एक कहानी नहीं है, एक पूरा ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट है। इस टेक्स्ट में वासलॉक्सिस जैसे भारी भरकम एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स को भी बड़ी खूबसूरती से बुना गया है। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी साफ सफाई और पब्लिक बाथ्स को लेकर ऑब्सेस्ड थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कहानी में इसका क्या कारण दिया गया कि एंटी एजिंग सोमरस पीमे से निकलने वाले जहरीले पसीने को धोने के लिए उन्हें बार बार नहाना पड़ता था? फैक्ट और फिक्शन का इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन और क्या होगा? इन कमाल की ज्योग्राफिकल डिटेल्स के जरिए, जैसे सूखती हुई सरस्वती नदी का एकदम एक्यूरेट रेफरेंस, ये कहानी फिक्शन होते हुए भी एंशिएंट हिस्ट्री का एक रिकवर्ड डॉक्यूमेंट लगने लगती है। मतलब पढ़ते हुए फील आता है कि बॉस, पास्ट में शायद सच में ऐसा ही कुछ हुआ होगा।
फाइनली आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, महादेव का दर्शन। इंसानी कमजोरियों और ऐतिहासिक यथार्थवाद का ये जो पूरा सिंथेसिस है ना, ये एंड में एक बहुत ही डीप फिलॉसफी के लिए स्टेज सेट करता है। कहानी के क्लाइमैक्स में शिव अपने सैनिकों को एक ऐसी स्पीच देते हैं जो देवत्व की पूरी डेफिनेशन ही बदल देती है। वो कहते हैं कि क्या वो केवल आलस्य से अपना आशीर्वाद देता है? नहीं। उनका पॉइंट ये है कि कोई भी देवता जन्म से देवता नहीं होता। बुराई को खत्म करने के लिए जो खूनी संघर्ष किया जाता है, देवता उसी आग में तपकर बनता है। ये पैसिव भक्ति से एकदम अलग एक बहुत ही अग्रेसिव और प्रोएक्टिव थॉट है। और यहीं से हमें उस पुराने युद्ध घोष हर हर महादेव का एक बिल्कुल नया और ब्रिलियंट एंगल मिलता है। यहाँ ये आसमान में बैठे किसी भगवान से की गई कोई प्रार्थना नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक कॉल टू एक्शन है, हथियारों को उठाने का आह्वान। ये हर सैनिक को रियलाइज करवाता है कि उनके अंदर भी एक भगवान है, हम सभी महादेव हैं। तो इस पूरे एनालिसिस का सबसे पावरफुल टेक अवे क्या है? यही कि देवत्व या डिविनिटी कोई वीआईपी क्लब नहीं है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसा लेवल है जिसे कोई भी अपने सही कर्मों से अचीव कर सकता है। हर इंसान के अंदर एक भगवान छुपा है, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। सच कहूँ तो ये थॉट अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बहुत ज़रूरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर बुराई के खिलाफ लड़कर कोई भी महादेव बन सकता है, तो आज की मॉडर्न दुनिया में हम किन लड़ाइयों को इग्नोर कर रहे हैं? अगर बुराई को खत्म करने की पावर हम में से ही हर एक आम इंसान के अंदर है, तो आखिर हमें एक्शन लेने से रोक कौन रहा है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।